निकाल लीजिएगा और ये याद कर लो, क्योंकि ये आपको भी आने वाले समय में पूरा करना है। सभी ने निकाल लिया? पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 और उसका वचन है 23 से हम जाएंगे और हम 32 तक पढ़ेंगे। पहले सब कोई बैठ जाइए अच्छे से। ये क्या है? ये प्रभुभोज है क्या? इसके बारे में यहाँ पर वचन में कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा था कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी और कहा, धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। और 25 में कहता है, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। और फिर इसके बाद कहता है 26 में, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए, यानी यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बात हो रही है, जब तक वो वापस लौट के नहीं आएगा, प्रचार करते हो। हालेलुया। ये एक ड्यूटी है हम सब की। कहता है आगे 27 में, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हालेलुया। अनुचित रीति का मतलब क्या है? यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी बातें हैं जो प्रभु के सामने दोषी हैं, तो हमने इस देह में शामिल नहीं होना है। प्रभु का वचन कह रहा है 28 में कहता है, इसलिए मनुष्य अपने आप को क्या करना, जांच ले और इस रीति से रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाए। हालेलुया। और 30 में कहता है, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, दंड भी आना जरूरी है, क्योंकि दंड क्यों आता है? क्योंकि हम संसार के जैसे काम करते हैं। अगर हम संसार के जैसे काम करेंगे, जैसे आपके आस पड़ोस में होता है, आपके लोगों में, आपके रिश्तेदार में होता है, जो विश्वास नहीं करते, तो हमारे ऊपर परमेश्वर यहोवा की ओर से दंड आता है, क्योंकि यहोवा का दंड संसार के ऊपर भी आता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम दोषी ना ठहरे, इसलिए प्रभु हमें ताड़ना करता है, हमें सिखाता है कि उसके पवित्र कार्यों में, उसके पवित्र मेज में, पवित्र बातों में हमें किस प्रकार शामिल होना है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा? समझ में आ रहा तो अच्छी बात है। आप अगले महीने से और इस आज से अच्छे से इसको फॉलो करना है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर मैं बस इतना कहूंगा, ये पवित्र मेज है और इसमें मैं दिखा भी देता हूँ, ये रोटियां हैं जो टुकड़े टुकड़े में है, ये प्रभु की देह है और ये लहू है परमेश्वर का जो इसमें गिलास में है। तो हमें इसे स्मरण करना है कि ये प्रभु की देह है, ये प्रभु की लहू है। ऐसा समझ के ही हमें इसे अपने ग्रहण करना, अपने जीवन में, और ऐसा समझ के ही ग्रहण करेंगे तो हम बहुत आशीष पाएंगे जो वचन में लिखा है। आमीन। यानी यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम प्रभु के साथ विश्वास में बने रहेंगे। आमीन। लेकिन अगर इसको ऐसा नहीं समझेंगे अरे ये तो हर महीने होता है, कोई नहीं, खा पी ले जल्दी से, अपने घर भी जाना है, काम देखना है, अगर ऐसा सोचेंगे तो ये मेज आपके लिए पवित्र नहीं, और इसका क्या पालोगे फिर? दंड। अगर कोई परमेश्वर को पवित्र जानता है, उसके वचन को पवित्र मानता है, तो वो भय के साथ और डर के साथ रहता है। कैसे रहता है? भय के साथ और डर के साथ।
कि मैं इसमें शामिल हो रहा हूँ, ये तो अधिक पवित्र है। अगर मैंने कुछ गलत किया, मेरी जीवन में कुछ दिक्कत है, मैं नहीं जाऊँगा उसकी पवित्रता ही में मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं दोषी हूँ। हालेलुया। अगर दोषी है तो इसमें ना भाग लो। हाँ, अभी हम प्रार्थना करेंगे और अपने आप को जांचेंगे, और उस प्रार्थना में, उस जांचने में अगर आपकी अंदर जो प्रभु ने आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा जिसे कहते हैं, अगर वो आपको अगुवाई करता है कि तेरे गिड़गिड़ाने को, तेरे पश्चाताप को, तेरे क्षमा मांगने को प्रभु ने ग्रहण किया है, तो उसकी सुनना है। और वो कहेगा कि शामिल होना है तो शामिल होना है, और वो कहेगा कि नहीं अभी रुक जा, अभी पूरा महीना तुझे पवित्रता के काम करना है, अच्छा करना है, फिर अगले महीने फिर से होएगा तो अच्छे से पवित्रता के साथ इसमें भाग लेंगे, अच्छे से आज्ञाकारी बन के इसमें भाग लेंगे। आमीन। ऐसा हमने करना है, ऐसा करेंगे तो जिंदगी भर आशीषित रहेंगे। आमीन। भाई अपने पाँव पर खड़े हो जाएं, एक गीत हम गाएंगे कविता जी के साथ में। तो माइक दे दीजिएगा। तो वायरलेस माइक का यही फायदा है कि कितनी भी दूर बैठा हो, चाहे गली के कोने में बैठा हो, वहां से भी पकड़े। तो ये मेरे प्रिय भजन गाएंगे, हम सब अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे, भजन गाएंगे। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तेरी लहू से पाप धोता हूँ, तेरी लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम। आइए, जिन्होंने बपतिस्मा पाया है पश्चाताप करें, क्षमा मांगे। बढ़ता जा आपको इस समय दिया जा रहा है, हम जब तक इस भजन को गा रहे हैं सब मिलके। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, प्रायश्चित करें, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा हर वादा सच्चा है, तेरा हर एक वादा सच्चा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ, अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता। आइए प्रार्थना करें, जितने भी लोग बपतिस्मा पाए हैं उन सभी को मौका है अभी इस समय प्रार्थना करें। अपने आप को जांचो, देखो कि आपके जीवन में क्या इस हफ्ते आपने किया है। ऐसे कोई कार्य है पूरे महीने जो आपने प्रभु से विरोध करके या फिर प्रभु से दूर रहे, या फिर कुछ भी ऐसा किया है, तो पहले क्षमा मांगना है, पहले आपको पश्चाताप करना है। अगर प्रभु का आत्मा कहता है आपको, तभी आप आएंगे। आइए, बाकी हम सब लोग जिन्होंने बपतिस्मा नहीं पाया है वो मेरे साथ में, कविता जी के साथ इस भजन को गाएंगे। तेरा लहू है मेरे पश्चाताप करें, प्रार्थना करें। तेरा लहू है मेरे का पैगाम, तेरे लहू से सब चैन आराम, तेरे लहू से सब चैन आराम, तेरे लहू से बने बिगड़े काम,
को लहू में डुबोता हूँ, खुद को लहू में डुबोता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम जीवन की रोटी, तेरा कलाम जीवन की रोटी, तेरा कलाम राह की ज्योति, तेरा कलाम राह की ज्योति, तेरा कलाम है हंसी मोती, तेरा कलाम है हंसी मोती। दिल की माला में पिरोता हूँ, दिल की माला में पिरोता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। धन्यवाद करें परमेश्वर। परमेश्वर, आज जब परमेश्वर तेरे शरीर को प्रभु हम ग्रहण करें परमेश्वर, प्रभु हमारे शरीर में भी तो पवित्रता और तेरी मर्जी पूरी करने की वो भावना प्रभु, तेरी आज्ञा में चलने की वो प्रभु हमारे अंदर कुवत पिता और मेरे पिता तेरे जैसे काम करने की हमें सामर्थ्य परमेश्वर। पिता प्रार्थना करते जब तेरे लहू में हम भागी हों प्रभु, नई सोच, नई काम, प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन, संगति का जीवन, तेरी बातों को प्रभु ग्रहण करने का जीवन, और पिता अपनी अपनी ना कहें परंतु तेरी मानने का जीवन पिता, तेरी सुनने का जीवन हम सबकी जिंदगी में है। तेरे आगमन तक प्रभु ऐसा परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु जिनको आपने क्षमा किया है और जिनको प्रभु आपने अगुवाई किया है पिता, वो सब तेरे बेच की बना देगा। और जब प्रभु सच में किसी न किसी कारण से अभी भी प्रभु दोषी ठहरे हैं पिता, धन्यवाद पिता कि वह अगली बार हमारे बीच में जरूर होंगे। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चाहिए बाकी हम इस भजन को फॉलो करते रहेंगे, गाते रहेंगे, और एक एक जो उद्धार पाए हैं, बपतिस्मा पाए हैं प्रार्थना के दौरान, जिनको परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है और जो सच में आत्मा के द्वारा प्रेरित हैं, वो आकर के इस मेज में शामिल होंगे। यीशु गुनाहों से हमको धोया है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा प्रार्थना कर लिया आ सकते दे जाता है, लहू लहू पश्चाताप के साथ आए। यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है, लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमें नशा अभी भी करे तो नहीं लीजिएगा, मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा, जब पाप कर रहा है तो मत लीजिएगा। रहना चाहता है,
लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। ये पवित्र मेज है मेरे प्रिय, ध्यान रखें। थैंक यू लॉर्ड। यीशु का लहू उसका वचन तोड़ रहे हैं तभी आशीष नहीं पा रहे, वचन को फॉलो करेंगे तो आशीष जरूर पाएंगे। होता है मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे तोड़ता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता रह गया है, अपने जीवन में सच में पश्चाताप कर चुका है कि प्रभु मैं आगे से कोई भी गलती नहीं करूंगा, मैं क्षमा मांगता हूँ और प्रभु तेरे बीच में शामिल होकर मैं तेरे वाचा के साथ बनता हूँ। ऐसे लोग अगर हैं तो आ सकते हैं जो रह गया है। धन्यवाद यीशु। यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। आइए अपने माथे से लगाएंगे सब कोई और प्रार्थना करें, क्योंकि ये पवित्र है और ये हमें भी पवित्र बनाएगा। हमें से प्रत्येक जन प्रार्थना करें प्रभु के देह के लिए, इसके लहू के लिए। और जो आज तक कर रहे हैं, अगर आपने छोड़ दिया, पश्चाताप किया, तौबा किया, तो दोबारा न करिएगा। अगर आप पश्चाताप करते हैं तो आप प्रभु के मेज में शामिल हैं, लेकिन अगर आप दोबारा उन्हीं कामों को करोगे तो प्रभु की मेज अपवित्र ठहरेगी और आप इसका दंड पाएंगे। मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, आज हम तेरी देह को प्रभु तेरे लहू को हम लेते हैं पिता, तो हम पूरी तरह से प्रभु आत्मा शरीर प्राण श्वास सब के द्वारा प्रभु हम नए हो जाएं पिता, और एक नए सृष्टि होने के नाते पिता हम तुझ में नई चाल चलने वाले बने, तेरे आज्ञाकारी बने प्रभु, वचन का पालन करने वाले बने पिता, संगति में जुड़ने वाले बने पिता, प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन, तेरी बातों का, तेरी महिमा का, उपवास का जीवन, सारी बातों में हम तेरे ठहरे पिता। ऐसा हमें और ताकत और शक्ति दे, तेरा सुसमाचार, तेरा प्रचार, तेरी बातें हम दुनिया के छोर तक पहुंचाएं प्रभु, ऐसा हमें शक्ति दे पिता। तेरे आगमन तक यीशु हमें संभाल, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक साथ लेंगे, पहले दे लेंगे। अपनी आंखें बंद करो, प्रार्थना करें, क्योंकि अभी भी प्रभु की देह और प्रभु के लहू बाकी है। इन लोगों के लिए जो आज इस साल बपतिस्मा पाने वाले, अगले साल हर साल बपतिस्मा होगा, हर साल बपतिस्मा होगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता, धन्यवाद पिता, अपने में आत्मा से भरा प्रभु, हमें उस सामर्थ्य और शक्ति दी पिता, जिससे हम और तेरे मार्ग में बढ़े, और तेरी इच्छा में बढ़े, और तेरे कामों को करें प्रभु। और प्रार्थना करते पिता, आज देह प्रभु और जो लहू बाकी है, ये हमारे भाई और बहन के लिए प्रभु, जो आज हमारे बीच में पाए जाते हैं पिता, जिन्होंने अभी तक प्रभु अपने मन को नहीं फिराया, परंतु प्रार्थना करते प्रभु, इस साल जब प्रभु इस महीने में, हाँ पिता यही महीना है सितंबर का प्रभु, इस महीने में जब प्रभु 10 तारीख के बाद प्रभु बपतिस्मे का कार्यक्रम होगा प्रभु, तो पिता जो प्रभु अपने आप को, अपने जीवन को, अपना सब कुछ तुझे दे करके पिता, और तुझे पूरी रीति से ग्रहण करना चाहते हैं पिता, प्रभु उन सबको प्रभु आप परमेश्वर तैयार करे पिता। इस साल वो बपतिस्मा ले और प्रभु जी सच में तेरे मेज में शामिल हो, ऐसा हम प्रार्थना करते प्रभु पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हम सबको आशीष किया पिता, और प्रभु इस बात की गवाही है कि अभी और भी बाकी है जो आने हैं, अभी और भी बाकी है जो बपतिस्मा पाने हैं, अभी और भी बाकी है जो स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार होने हैं। धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम नाम के सब बोलेंगे, आमीन आमीन, हालेलुया। ताली के साथ प्रभु का धन्यवाद करें।